अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीजी मैथ बाय अरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉरी रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने 6 तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आज हम मजीद जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन 7 में हमें कहा जा रहा है कि आप सिंगल लॉग में लिख के दिखाएं। सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें। अब सिंगल लॉग लिखने का सिंपल सा मेथड तो यही है कि हम लोग ना प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके ना, मतलब उसको सिंगल लॉग में, यानी जितने भी लॉग ज्यादा होते थे उनको हटा के हम क्वेश्चन को सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर देते थे। तो अब पहला पहला पार्ट है, हम इसको देखते हैं कि किस तरह से होगा। 7 log x माइनस 3 log y का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है जी हमारे पास। इस क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या नजर आ रहा है, ये कि जो पावर स्टार्ट में आई हुई है इनको वापस पावर्स बनाया जाए। log y की 2 ऑलरेडी था तो ये इसकी पावर बन जाएगी। log x का स्क्वायर माइनस log y, 3 2 जर क्या होता है 6। अब ये डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगेगी, log x स्क्वायर ओवर y की 6। ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो अब इसी तरह से हमारे पास है जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट किस तरह से है? सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहा है 3 log 4 माइनस log 32। 3 log 4 माइनस log 32। तो पहला स्टेप जो आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि आपने प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई करनी है कि जो पावर स्टार्ट में आई हुई है उसे दोबारा से पावर में लिखना है आप लोगों ने। माइनस log 32 को हम एज इट इज चलो लिख देते हैं। सिंगल लॉग में लिखना है तो देखिए log 4 की 3 ओवर में आ जाएगा 32। मजीद सिंप्लीफाई कर दें, आपकी मर्जी ना करें तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि सिंगल लॉग में लिखें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं इसको, मजीद देखें। 4 की 3 है, नीचे इसके भी फैक्टर बना लें 32 के। क्या बन सकते हैं 32 के फैक्टर्स? 2 पे करें 16, 2 पे करें 8, फिर 2 पे करें 4, 2 और ये 1, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 बन सकती है। क्योंकि वो सिंप्लीफाई अगर हमें कहते हैं ना तो हम ये सारे स्टेप्स करते हैं। उन्होंने सिंप्लीफाई बोला ही नहीं है, उन्होंने हमें कहा था कि सिंगल लॉग में लिखें। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको मजीद कितना सॉल्व कर सकते हैं, या आगे भी इसको कर सकते हैं। देखें log 1/2 तक इसका आंसर निकल सकता है। तो मजीद ये है कि अब जो थर्ड पार्ट है उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब करेंगे किस तरह से? हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो लिखा हुआ है, हम ये पार्टीशन कर लेते हैं थोड़ी सी ताकि थोड़ा मिक्स ना हो। अब जो थर्ड पार्ट है बच्चों वो कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा लेंथी दिया गया है यहाँ पे। हम इसको अभी सॉल्व करते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/4। 1/4 आगे है हमारे पास log 5 की 8 प्लस log 5 की 27 माइनस log 5 की 3। तो आप लोगों ने
इसमें आप लोगों ने इसमें काम ये करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं ना, आप देखें इनको आप लोगों ने किस तरह लिखना है। log 5 ये बेस में आ गया, थोड़ी बड़ी बड़ी ब्रैकेट लिख लेते हैं यहाँ पे। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 8 प्लस है तो मल्टीप्लाई, ये 27 ब्रैकेट क्लोज, log 5 की 3। अब ये जो पावर स्टार्ट में थी, अब इसको हम दोबारा पावर में लिख देते हैं। log 5 8 की मल्टीप्लाई बाय 27 1/4 माइनस log 5 की 3। सिंगल लॉग में किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए log 5 बेस है, ऊपर आ जाएगा जी 8 मल्टीप्लाई बाय 27 1/4 ओवर में 5 तो बेस है, ओवर में हमारे पास आ जाएगा जी 3। मजीद इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसके फैक्टर्स वगैरह बना लें, वरना यहाँ तक भी बहुत है। सिंगल लॉग जो है, क्योंकि उन्होंने हमें जस्ट सिंगल लॉग का बोला है, सिंप्लीफाई का नहीं बोला। तो आप चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में उन्होंने हमें बोला है कि आप एक्सपेंड करो। क्वेश्चन 8 ये एक्सपेंड से रिलेटेड है। एक्सपेंड मतलब अब आपके पास सिंगल लॉग में लिखा हुआ होगा और आप लोगों ने इसे कन्वर्ट करना है मुख्तलिफ लॉग में, और प्रॉपर्टीज को आप लोगों ने यूज करना है। अब पहला पहला क्वेश्चन है जी, log x y z की 6, log x y और ऊपर है जी z की 6, log x प्लस log y प्लस log z की 6। अब क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए हमने हर जगह पे क्या लगा दिया है, प्लस प्लस लगा दिया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है log x प्लस log y, यहाँ ये जो पावर है 6 ये आ जाएगी स्टार्ट में, ये बन जाएगा जी log z। अब इसके बाद हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है, मैं पहले थर्ड करा देता हूं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो कुछ इस तरह से लिखा गया है, log 8x क्यूब, log 8x क्यूब। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी सा मेथड है कि आप लोगों ने पहले लिखना है log 8x क्यूब, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, आप इसको ले आए स्टार्ट में और लिख दें log 8 प्लस log x क्यूब। अब यहां पर भी एक और स्टेप हमने अप्लाई करना है, log 8 पावर आ जाएगी स्टार्ट में 3 log x। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन आ गया। अब जो थर्ड है उसको भी हम देख लेते हैं। अब जो हमने यहाँ पेंडिंग रखा था क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको भी अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए log 3, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में जरा लिख लेते हैं 1/6। अब पहला क्या पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट ये है कि पावर को ले आना है हमने स्टार्ट में, उसके बाद log बेस 3m5 मल्टीप्लाई है तो प्लस log 3n की 3 और ब्रैकेट क्लोज 1/6, 5 आ जाएगा स्टार्ट में, log 3 की m और 3 log 3 की n। तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 9।
क्वेश्चन 9 जो है ना आप लोगों का बहुत ही सिंपल सा है। इसको आप लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। किस तरह से सॉल्व किया था वो सारे स्टेप आप लोगों को 2.4 वाले याद होंगे, जिसमें मैंने कहा था कि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना पेपर में आ सकता है। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अगर ये आ सकता है तो आप लोगों को कुछ स्टेप्स इसके याद होंगे कि पहला काम हमने किया था